मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में, और विशेष रूप से कुंभ राशि में 30 जून 2024 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर ने अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों के रूप में विभाजित किया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रभु की 9 शक्तियां हैं, जो प्रत्येक मानव और प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका भाग्य निर्माण करके उसे सुख या दुख देकर के शुद्ध करते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश है जिनका नाम है शनि, उनको नियुक्त किया गया है। शनि का अपना अलग व्यक्तित्व है। हार, दुख, कष्ट, हानि का सेहरा शनि पर ही बनता है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई फिर वहां पर कुछ भी शेष नहीं रहता। शनि मलेच्छ, अकस्मात कुप्रभाव देने वाले ग्रह, अतः भय सहज स्वाभाविक है। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु, रोग, बहुत सारे कष्ट, व्यावसायिक हानि, अपमान, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या को माना जाता है। पर क्या वास्तविकता भी यही है? क्या यही सत्य है? आइए जानने का प्रयत्न करें। 29 जून की रात को 30 जून लगते ही नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं और 139 दिन तक अर्थात 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री ही चलते रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं तथा सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं तो पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अकाल फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है, परेशान होती है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ परिणामदायक बताया जाता है, जबकि कई बार वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होते हैं जिनका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रदान करने वाले हैं। कुंभ राशि में वक्री शनि आपके भाग्योदय में संघर्षकारक बनेंगे। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश शनि या चंद्रमा हो तो शनि का गोचर शुभ रहता है, लेकिन शनि के वक्री होने से शुभता में कुछ कमी तो आएगी ही। कुंभ राशि में वक्री शनि भाग्य भाव में स्थित होकर के तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को, 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को और 10वीं दृष्टि से रोग भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। वक्री शनि के समय काल में आप थोड़े निराश हो जाएंगे, लेकिन धन तथा कुटुंब और खानदान का सामान्य सुख आपको मिलता रहेगा। जहां आप अच्छा सोचेंगे वहां आपके साथ अच्छा नहीं होगा या अशुभ होगा। दुख, रोग, शत्रुओं की वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों से आप पीछे हट जाएंगे। प्रादेशिक या तीर्थ यात्राएं होंगी लेकिन लाभप्रद नहीं हो पाएंगी। तो आइए अब बात करें शनि के दृष्टि अनुसार फल की, क्योंकि शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपनी राशि से 3रे भाव पर और अपनी राशि से 10वें भाव पर। अपनी राशि से 7वें भाव पर तो हर ग्रह देखता है। तो मैं आपको तीनों दृष्टियों का अलग अलग फल बतला रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। शनि और बुध का संबंध मित्रता का है, इसलिए वक्री शनि की यह अवधि मिथुन राशि वालों के लिए कुछ प्रतिशत ही अशुभ रहेगी। एकादश भाव पर वक्री शनि की तृतीय दृष्टि आपकी आमदनी के क्षेत्र में संघर्ष देगी, लेकिन कभी कभी आकस्मिक रूप से लाभ भी होता रहेगा, अर्थात अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन भी आपको मिलता रहेगा बीच बीच में। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट का रेशियो बढ़ाने के लिए, यश पाने के लिए जो भी एफर्ट करेंगे उनमें संघर्ष से ही सही सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे ही सफलता मिलेगी। जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत सोच समझ कर ही करें ताकि पछताना ना पड़े। तो आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि की। शनि की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर, 3rd हाउस पर, सिंह राशि पर होगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी संबंध उनका घनघोर शत्रुता का है। अब भाई बहनों से विरोध पैदा होगा और आपके पराक्रम में कुछ कमी आएगी। सामाजिक स्थिति और प्रभाव में आपको कुछ कमी की संभावनाएं बन सकती है।
तो आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे बदनामी भी हो सकती है, कुछ ऐसी संघर्षपूर्ण स्थितियां बनेगी जिससे कि आपका तनाव बढ़ सकता है और आपकी उलझनें बढ़ सकती है। इस समय में आप कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन उसका सही तरीके से फल नहीं मिल पाएगा, इसलिए पहले सोचें फिर करें, इस नियम की, इस सिद्धांत की पालना करें। तो आइए अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की। रोग भाव पर 6th हाउस पर वक्री शनि की दशम दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। शनि और मंगल का संबंध परस्पर सम होता है, अतः यह स्थिति अब आपके शत्रुओं को पुनः खड़ा कर देगी और झगड़े झंझटों में संघर्ष खड़ा हो जाएगा। समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। व्यापारिक आय में कुछ कमी, आर्थिक स्तोत्र, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कुछ कमजोरी व्याप्त हो सकती है और आश्चर्य नहीं यदि कर्ज भी लेना पड़े। इसलिए शनि वक्री है, वहां तक सावधान रहना पड़ेगा 15 नवंबर 2024 तक। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं वहां पर उस रूम में रख सकते हैं। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये सभी ट्यूनअप होंगे, अर्थात आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है उसको एक प्रकार से अवॉइड करने का काम कर सकते हैं। आप थेरेपी दी जा सकती है और बेडरूम में आदमी 4-5 घंटे के लिए तो मिलता ही है, तो ये पिरामिड रखने से काफ़ी ज़्यादा शनि के कुप्रभाव से आपको राहत मिल सकती है, अर्थात आपकी शरीर पर, आपके मन पर उनका प्रभाव कम होगा, या वो प्रभाव जो भी है वो प्रभाव शोक लेगा पिरामिड या कॉस्मिक एनर्जी से वो हिल हो जाएगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें, वो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है उसका जाप करें ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वे शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम भग भवाय विद्महे नत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज्यादा शुभ रहता है। जो धारण कर सकते हैं उन्हें पारद माला धारण करनी चाहिए विशेष मानसिक शांति के लिए। और इसके अलावा आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। दान में आप काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल और या उड़द की दाल और या फिर तिल या तिल का तेल, बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी, कोई न कोई पूरी के साथ में पैकेट बना करके अपंग होते हैं, गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उन्हें आप बांट सकते हैं। जो कवच धारण करना चाहते हैं वह शनि साढ़े दोष निवारण कवच या शनि शांति कवच धारण कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए जिन लोगों को भी शनि को प्रभाव देने वाला है। तो ये था शनि का वक्री फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको ये गोचर फल बताया है, शनि का वक्री फल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस वक्री फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में योग, दुर्योग, आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और आपकी कुंडली में शनि कितनी डिग्री का है, कौन सी राशि में, किन ग्रहों के साथ में, इसका भी इम्पैक्ट वक्री शनि के फल पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिनको शनि की सरसद या शनि का ढैया चल रहा है उनको तो अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और जिन लोगों को 139 दिन तक शनि वक्री फल प्रदान करने में नेगेटिविटी देंगे अथवा प्रतिकूलता देंगे, उनको शनि की राहत के उपाय करने चाहिए। लेकिन जो ये राशिफल है ये तो सिर्फ शनि का है, बाकी 8 ग्रह भी तो अपना काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, और आप जॉब करें या बिजनेस करें उससे संबंधित हो सकता है, आप कोई लोन लेना चाहते हैं उससे संबंधित हो सकता है, आपको बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है या नहीं करना है, आपको ये विवेचना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस जो चाहिए उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो और कोई भी गाँव में रहते हो,
आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या आप चाहें तो कंसल्टेंसी के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा अपनी शांत कर सकते हैं, जो समस्या है उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। आप और मैं आराम से बात करेंगे, बीच में कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जो जिज्ञासा है वो शांत करना जरूरी है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।